मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का समय, जब देश के भारत माँ के सपूत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। जान हथेली पर रखकर अपना सर्वस्व लुटाने में तत्पर थे। अग्रिम पंक्ति में रहकर अन्य और कई साथियों के साथ निरंतर संघर्ष करते हुए, जूझते हुए, मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। विजय पराजय के एक साथ आंख में चोली करते हुए, किसी भी तरह की निराशा को अपने पास न आने देते हुए, एक आशा के साथ, उमंग के साथ अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे, इनको सशस्त्र क्रांति की चुनौती देंगे। उन्होंने जो आतंक और भय का वातावरण अंग्रेजों ने यहाँ बना रखा था, उसका जवाब देंगे और आखिर इनको जाना पड़ेगा। इस भाव के साथ दिल रूपी समुद्र में अपनी भावनाओं को हिलोरों में तब्दील करते हुए सब तरफ देश के कोने कोने में ये उमंग, ये लहरें चल रही थीं। क्रांति का बिगुल बज रहा था, शंखनाद हो रहा था। इस बीच में जितने भी लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए, महान सपूतों ने, क्रांतिवीरों ने, नींव के पत्थरों ने, ऐसे महान नायक और नायिकाओं ने जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे उन सब लोगों को जिन्होंने जेलों में रहते हुए अत्यंत भीषण यातनाएं सही, काला पानी जैसा नारकीय जीवन का अधिकांश भाग उनका वहीं बीत गया, वहीं मर कब गए। किसी का भी नाम इतिहास में नहीं। उन सब लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि भारत के उस इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में, चूँकि ये 75 वर्ष स्वतंत्रता का स्वर्णिम हम वर्ष मना रहे हैं, तो इस वर्ष उनको स्मरण करना आवश्यक है। हम उन पर एहसान नहीं करेंगे, वो तो अपना काम कर गए, लेकिन जो कौम अपने पूर्वजों को, अपने क्रांतिवीरों को, अपने महापुरुषों को, प्रेरणा स्रोतों को, त्यागियों को, तपस्वियों को, ऐसे बलिदान करने वाले, अनूठे शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए महान आत्माओं को जो कौम भूल जाती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय की गति के साथ दुनिया के नक्शे से प्राय लुप्त हो जाती है। ऐसा पाप हमसे ना हो, ऐसा गलती हमसे ना हो। हाँ, इन काले अंग्रेजों ने जिनको सत्ता मिली, उन्होंने तो इन महान क्रांतिकारियों के साथ कोई न्याय नहीं किया। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भी अंग्रेजों के साथ ये एग्रीमेंट किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेंगे आपको सौंप दिए जाएंगे। इतना बड़ा सौदा कर रहे थे वो अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महान क्रांतिकारी, और भी मैं ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूँ जिनको इतिहास में कहीं नहीं लाया गया। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने 1857 से 1947 तक का तो बहुत सारा वो सारे का सारा इतिहास लगभग ऐसे उन सब महान क्रांतिकारियों को रखा है जो अज्ञात हैं, लेकिन एक से एक बढ़ करके। लेकिन 1757 से 1857 का जो 100 वर्ष का समय था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें भी भारत के क्रांतिकारियों ने सशस्त्र चुनौती देने में कहीं पीछे नहीं रहे, वो बराबर। और अभी मैं आपके सामने लगातार ऐसे आदिवासी, वनवासी, कमाल, और अभी जो मैंने कल का एपिसोड आपके सामने रखा था, संताल हुल के प्रणेता सिद्धो और कान्हू,
संताल जाति है, हुल आंदोलन है, और जिस क्षेत्र में हुआ उसकी मैं काफ़ी जानकारी पहले एपिसोड के अंदर दे चुका हूँ। आंदोलन के शुरुआत होते ही अंग्रेजी सेना ने, चूँकि इसमें तक बहुत कुछ सिद्धू और कान्हू कर चुके थे, मैंने कहा कि चारों भाइयों का योगदान, पर सिद्धू और कान्हू दोनों नेतृत्व दे रहे थे, फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, व्यवस्था में, दौड़ धूप में, शस्त्र लाने छोड़ने में, व्यवस्था करने में, प्लानिंग के अंदर उसको एग्जीक्यूट करने में, करवाने में विशेष भूमिका में दोनों भाई दूसरे भी लगे हुए थे। लेकिन जब देखा कि एक के बाद एक सिद्धू और कान्हू उनके वीरता के झंडे गड़ते जा रहे हैं, तो जब आंदोलन अपने शुरुआत की अवस्था में ही था, लोग जुटाए जा रहे थे, सिद्धू और कान्हू अपनी सेना का निर्माण, साथियों की संख्या बढ़ा रहे थे, तो उस समय अंग्रेजी सेना ने क्या किया कि पूरे क्षेत्र को घेर लिया। उसने चारों तरफ विद्रोहियों की तलाश, विद्रोही उनकी नज़रों में विद्रोही थे ना, क्रांतिकारियों की तलाश शुरू कर दी। मैंने बताया था कि कितने जगहों पर इनका संघर्ष हुआ, एक ही साथ कितनी जगहों के ऊपर सिद्धू और कान्हू के ग्रुप्स लड़ रहे थे, गिरोह लड़ रहे थे, टीम और काफिले एक नहीं अनेक जगहों पर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। और ये विद्रोह, ये लड़ाई अलग अलग स्थानों पर एक साथ चल रही थी। इस लड़ाई में 40,000 लोगों ने भाग लिया और 10,000 लोग बलिदान भी हो गए। ब्रिटिश शासन की बहुत बड़ी कूटनीति थी कि वे स्थानीय राजा और जमींदारों को आपस में मिला देते थे। लालची और स्वार्थी राजा और जमींदार अंग्रेजों से मिलकर उनकी चापलूसी किया करते थे और देशभक्तों को कुचलने के लिए उनकी मदद करते थे या उनसे मदद लेते थे। संतालों ने शासन के बाधक ऐसे सब गद्दारों को, ऐसे सब जमींदारों को, रजवाड़ों को, वो अंग्रेजों से भी निपट रहे थे और सिद्धू और कान्हू और उनसे भी निपट रहे थे। H.E. रिचर्डसन और मिस्टर पोटेंट ये भागलपुर और राजमहल के ऑफिसर्स थे। दोनों ने भागकर शहर शुजा के राजमहल और उस समय के तत्कालीन रेलवे इंजीनियर के आवास में शरण ली। लेकिन संतालों ने इन दोनों पदाधिकारियों को घेर लिया। बाद में अंग्रेजों के सैनिक भी वहां पहुंच गए और उन दोनों अफसरों को संतालों के घेरे से निकाल कर ले गए। संताल एक विशेष प्रकार की वहां की जाति जो मुख्य रूप से एक बड़ी संख्या में थी। संताल राज कहलगांव से राजमहल तक, दक्षिण में रानीगंज तक फैल गया संताल राज, और ये फैलता जा रहा था। जीत हासिल करते हुए संतालों की सेना पाकोड़ तक पहुंच गई। वहां अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए निर्मित मार्टेल टावर से संतालों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियों की बरसात हो गई। वीरभूम के कुछ हिस्से को संतालों ने अपने कब्जे में ले लिया। रघुनाथपुर
और संग्रामपुर में भी संताल विजय हुए, लेकिन महेशपुर में संताली सेना की जीत बाधित हो गई। कई संताली पकड़े भी गए। महेशपुर की हार से सिद्धों को बहुत धक्का लगा। वरहिट जाकर उन्होंने नए सिरे से संतालों को संगठित करना शुरू किया। कुछ महाजन भी भाई इस बार संताली सेना की मदद कर रहे थे, पैसे वाले, लेकिन बरसात आ जाने के कारण सिद्धों गुरेला ढंग की लड़ाई भी ठीक से लड़ नहीं पा रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत देशी गद्दारों की सहायता से चल रही थी। निमाई मांझी नामक व्यक्ति ने संतालों से गद्दारी कर दी। निमाई मांझी सिद्धो मुर्मू अज्ञातवास में थे, लेकिन निमाई मांझी ने अंग्रेजों को इसकी सूचना देकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया। मुकदमा तो आपको पता है, एक कर्मकांड था। भागलपुर न्यायालय में मुकदमे की नाम मात्र की औपचारिकता पूरी कर 7 दिसंबर 1855 को उनके पैतृक गांव के निकट पंचकठिया ग्राम में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कानू, उधर सिद्धों को तो फांसी हो गई, इधर दूसरे भाई कानू मुर्मू खुंटीपुर की लड़ाई से लौट रहे थे, विजयी होकर लौट रहे थे। उन्हें भी रास्ते में उन्हीं गद्दारों की सहायता से अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 20 दिसंबर 1855 को जामाताड़ा के उपरबंदा के निकट उन्हें भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह 2 सप्ताह के अंदर दोनों भाइयों को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटकाकर संताल आंदोलन की मानो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। स्वाधीनता की लड़ाई में मिली फांसी की सजा दोनों भाइयों ने हंसते हंसते झेल लिया। उनके बलिदान से भले संताल हुल आंदोलन कुछ बाधित हो गया, मगर देश के स्वाधीनता आंदोलन को काफी बल मिला। सिद्धों और कानू के शहीद बलिदान हो जाने के बाद कुछ दिनों तक विद्रोही सिपाही, इनके साथी उदास हो गए, निराश हो गए। लेकिन साम परगना, हाड़मा परगना, गारमू परगना, ऐसे कुछ साथियों ने विद्रोह की मशाल को जलाए रखा। विद्रोही गतिविधियों को वे आगे बढ़ाते गए। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और देशी गद्दारों का समर्थन भी। आधुनिक हथियार और देशी गद्दार, उनका समर्थन भी। इसलिए सत्ता की शक्ति ने संताल आंदोलन को दबा दिया। फरवरी 1856 में ब्रिटिश शासन ने विद्रोह पर पूर्ण कब्जा कर लिया। गिरफ्तार देशभक्त आंदोलनकारियों में से 162 पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनमें से 56 देशभक्तों को फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन कारावास, काला पानी आदि की सजा दे दी गई। काला पानी, जब मैं बोलता हूँ मुंह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अत्यंत नारकीय, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहाँ 5 मिनट की सजा बहुत कठिन है
और लोगों ने पूरा जीवन वहाँ पर खपा दिया। न्याय, अधिकार, आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता के लिए सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू द्वारा छेड़ी गई निर्भीक प्रेरणा ने विद्रोहियों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई थी। विद्रोह की आग को दबाने और हुकूमत को चुस्त करने के लिए दोनों भाइयों की फांसी के बाद एक अधिनियम द्वारा उस क्षेत्र को एक नए जिले का दर्जा दे दिया गया, जिसका नाम पड़ा संताल परगना। आज वो छत्तीसगढ़ आज के प्रदेश का एक जिला है। साथ ही उस क्षेत्र की सुविधा के लिए विशेष शासन व्यवस्था भी शुरू कर दी गई। उसी के अंतर्गत नई राजस्व प्रणाली भी चलाई गई, जिसका मुख्य कारण था, इसी से लोग अस्त व्यस्त थे, असंतुष्ट थे, क्रुद्ध थे, वो भी ठीक कर ली गई। दोनों भाइयों के बलिदान के बाद ही सही, किंतु विद्रोह का उनका मूल उद्देश्य पूरा हो गया। सिद्धो और कान्हू के नाम पर दुमका में विश्वविद्यालय स्थापित है। झारखंड की राजधानी रांची में उन भाइयों के नाम पर एक बहुत बड़ा बाग गार्डन है। हजारीबाग में संत कोलंबा कॉलेज के आगे इनकी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई दोनों भाइयों की। इनके नाम पर अनेक दूसरे स्मारक भी बनाए गए, जो कि जनता ने नहीं भुलाए थे। इनकी वीरता, इनके शौर्य की कहानियां, इनका वो पूरे का पूरा उस काल का गौरवमयी कीर्ति, जिनकी बड़ी दूर दूर तक जा रही थी, वीरता और शौर्य जो था, उसका जो प्रदर्शन इनके द्वारा हुआ। यूं तो चारों भाई, लेकिन ये सिद्धो और कान्हो, इन्होंने विशेष रूप से हर लड़ाई, हर मोर्चे पर नेतृत्व देकर हमेशा ही अधिकांश लड़ाइयों में, मुठभेड़ों में अंग्रेज़ों को परास्त करते रहे। आखिर में उतनी बड़ी सत्ताशाही, एक बड़ी अच्छी बात आई है, पंक्ति आई है बीच में कि आधुनिक शस्त्र और देशी गद्दार, इनकी सहायता से ऐसे कई सिद्धो कान्हो 1757 से 1947 के बीच में संघर्ष करते रहे, वीरगति प्राप्त हो गए। ऐसे सब अनेक लोगों के, अनेक महापुरुषों के, नायक और नायिकाओं के बलिदान के बाद मिली स्वतंत्रता को भी हमने ये कह दिया कि आज़ादी दो लोगों ने लेके दी है और एक पार्टी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई और क्रूअल मजाक हो नहीं सकता। मेरा प्रयास है इन सारे आत्माओं को, इन सारे महापुरुषों को, नायकों को इस 190 वर्ष के काल में कम से कम 400 ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का मेरा एक प्रयास रहेगा। वैसे तो सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000 अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का मेरा प्रयास है। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।